So, hello everyone. Today we will be doing loops. Loops are nothing but जब आपको किसी एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करना हो या एक ही कोड को बार बार रन करना हो तो उसे बार बार लिखने की जगह हम एक लूप में लिख सकते हैं। जैसे कि पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। तो हम पहले वाइल लूप से शुरू करेंगे। वाइल लूप के लिए पहले हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा, फिर कीवर्ड लगेगा वाइल। जैसे हम 1 to 5 तक लिखना, 1 to 5 तक गिनती करनी है, काउंटिंग लिखनी है 1 to 5 तक। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 पे, और फिर जब तक आई 5 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक ये कोड रन करेगा। तो हम प्रिंट करेंगे आई को, और इसके बाद हम आई प्लस इक्वल टू 1, इससे जो आई की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी लूप में। जैसे पहले आई 1 है, आई 5 से कम है तो प्रिंट होगा 1, और उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही 2, 3, 4, 5, जैसे ही 6 वैल्यू होगी ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसे रन करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे। अगर हमें किसी एक मैसेज को 5 बार या जितनी मर्जी बार प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम इस बार ट्राई करेंगे हेलो को 5 बार प्रिंट करने का, तो 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। वाइल लूप में हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमें लूप लगाने से पहले इसे इनिशियलाइज करना होगा, आई को एक वैल्यू देनी होगी, और जब लूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें आई को प्लस इक्वल टू 1 या प्लस इक्वल टू 2, जब जैसे भी हमें आई की वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना होगा वो हम पे है कि कैसे करना है। ऐसे ही हम एक दो और इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे अब काउंटिंग हो गई, स्ट्रिंग हो गया, तो अब हम जैसे कोई और एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि हमें 1 से लेके 10 तक इवन नंबर्स का पता लगाना है। 1 और 10 में जो इवन नंबर है उसे हमें प्रिंट करना है। इसके लिए हम करेंगे कि पहले वाइल लूप लगा देंगे 1 से 10 तक का, और उसके बाद अगर आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होगा तो हम प्रिंट कर देंगे आई को, और इसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। इस रूप से होगा क्या कि पहले आई इक्वल टू 1 है, 1 मॉडुलस 2, मतलब कि अगर 1 का और 2 का रिमाइंडर 0 आएगा तो हम आई प्रिंट होगा, वरना वो आइट्रेशन स्किप हो जाएगी। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये सभी इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। जैसे 1 आएगा, 1 मॉडुलस 2 0 के इक्वल नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। फिर आई प्लस इक्वल टू 1 वो हो जाएगा 2, और 2 मॉडुलस 2 0, 4 मॉडुलस 2 0। ऐसे ही जो जो 2 के टेबल में आएंगे वो यहीं पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था वाइल लूप। इसके अलावा हम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप के लिए हम पहले लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 5 प्रिंट आई। जो फॉर लूप होता है इसके लिए हमें इनिशियलाइज या प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही हो जाएगा। और इसे रन करके देखेंगे, 1 से लेके 4 तक हो जाएगा, क्योंकि शुरू यहाँ से होगा लेकिन जो ख़त्म है वो n-1 से, और 5 से 1 कम, जो लास्ट है उसे 1 कम तक ही लूप चलेगा। ओके, तो ये ऐसे अगर हमें 4 बार कोई वैल्यू जैसे हेलो प्रिंट करना है वो भी ऐसे ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसके लिए इनिशियलाइज करने की या फिर
प्लस इक्वल टू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे अगर हमें इससे भी इवन ऑड का करना होगा तो वो भी हो जाएगा। जस्ट सिंपल 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, हम 1 से लेकर 11 तक जाएंगे तो n-1 तक चलेगा। और अगर i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होगा तो प्रिंट हो जाएगा, वरना खुद ना खुद स्किप हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं ये प्रिंट होगा। लूप्स में सिर्फ यही था, बस ध्यान रखना होगा ये आपका सिंटैक्स एकदम सही हो और इंडेंटेशन एकदम आपने सही तरीके से दी हो। तो लूप्स में अगला टॉपिक हमारे पास आ जाएगा नेस्टेड लूप्स का। हम जैसे कंडीशंस को नेस्ट करते हैं वैसे ही हम लूप्स को भी नेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया फॉर आई इन रेंज 1 2 3 4 j in range 1 2 4 print outer I inner j। तो ये एक सिंपल सा कोड हमने लिख दिया है। तो इसे जब हम रन करके देखेंगे आउटर 1, तो ये काम कैसे करता है वो देख लेंगे। पहले आउटर लूप चलेगा 1 2 3, मतलब 1 और 2, सिर्फ 2 बार चलेगा ये कोड। पहले 1 पे जाएगा और उसके बाद जो इनर लूप है वो चलेगा। जैसे आउटर 1 ही रहेगा और जब तक ये आइटरेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक आउटर लूप पर दोबारा नहीं जाएगा, इनर लूप चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर जब तक इनर लूप जो 1 2 3 तक चलेगा वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आउटर सिर्फ 1 1 और 1 ऐसे ही चलता आ रहा है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे कि कल एक हम कलर ले लेंगे लिफ्ट, और कलर हो जाएगा रेड, और एक ब्लैक हो जाएगा, और हो जाएगा आइटम्स में हो जाएगा शर्ट और पैंट। और हम एक और फिर लगाएंगे फॉर सी इन कलर या फॉर आई इन आइटम प्रिंट कलर कॉमा आइटम। ये एक और एग्जांपल हो गई नेस्टेड लूप की। पहले कलर पर चलेगा ये, फिर आइटम पर चलेगा। पहला कलर हो गया रेड, और रेड यहाँ कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये आइटम वाला सारा कंप्लीट ना हो जाए। वैसे ही जैसे रेड शर्ट हो गया, रेड पैंट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा से आउटर लूप में जाएगा और अगला कलर चूज़ करेगा। तो सिर्फ इतना ही था नेस्टेड लूप्स के बारे में। So thank you everyone for watching the video. Thank you.